हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ वो है यूक्रेन में जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक अबाउट 95% स्टूडेंट्स ऑलरेडी ट्रांसफ़र के बारे में सोच चुके हैं एंड प्लान कर रहे हैं। उनके ट्रांसक्रिप्ट मिलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है जिस वजह से ट्रांसफ़र प्रोसेस थोड़ा डिलेड है, बट ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू गेट देयर ट्रांसक्रिप्ट। तो नाउ दे हैव सो मैनी ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और वे खुद डिसाइड करेंगे। दे हैव द राइट टू फ्रीडम टू सेलेक्ट दैट मच। बट मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें अगर आप ट्रांसफ़र लेते हो यूक्रेन से तो क्या है स्टेप्स, क्या है रिक्वायरमेंट, क्या है प्रोसेस एंड कैसे कंप्लीट होगा सारा कुछ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। लेट मी गाइड यू वन बाय वन। सबसे पहली बात, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र एक्सेप्टेड है जो स्टूडेंट्स यूक्रेन से हैं। तो जिनका भी ये क्वेश्चन है कि क्या हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। एक ही कंडीशन है कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है यूक्रेन में वो वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर रहा है और प्राइवेट के नहीं कर रहा है। उसके इंटरनल पॉलिसीज़ है, ट्रस्ट, एजुकेशनल क्वालिटीज़। सो उसने ये डिसाइड किया कि वी विल एक्सेप्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन। आप खार्किव नेशनल में है, लवीव में है, विनित्सिया में है, नेशनल पिरोगोव में, तो आपकी ट्रांसफ़र ईजिली होगी और अच्छे से होगी। ठीक है, टर्नोपिल में है, आराम से होगी। अब जो हमारा क्वेश्चन है अभी वो ये है कि फिर क्या होगा स्टेप्स, किस सेमेस्टर में जाएंगे। जो मैं अभी वही आंसर करने आया हूँ जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं। इसकी मेन रीज़न ये है कि मैं अभी भी नॉर्मली एक दिन में 40 to 50 पेरेंट्स एंड स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट कल तो रात के 10 बज गए थे बात करते करते। तो इतने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनके मैसेजेस, कॉल्स पेंडिंग बच जा रहे हैं और हमें टाइम नहीं मिल पा रहा उनसे बात करने के लिए। वी आर सॉरी फॉर दैट। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं। वी आर परफॉर्मिंग आवर बेस्ट टू द फुलेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी। बट हम नहीं चाहते हैं कि उनको उतना भी वेट करना पड़े। बिकॉज एक जो एक्साइटमेंट फीलिंग होती है कि हमारा एक कॉलेज कहीं से हमें ट्रांसफ़र लेना है, हमने कुछ क्वेश्चन पूछा, हमें इंस्टेंट आंसर चाहिए, उसका एक होता है फील आता है कि नहीं। अभी आदमी बार बार चेक भी करता है कि कुछ रिस्पॉन्स आया, कोई डिटेल्स आया या नहीं आया। तो मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस का लगभग आंसर कर दूंगा जो बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, ताकि उन्हें वेट ना करना पड़े। पहला तो मैंने कर दिया, बिल्कुल यूक्रेन से ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हो रही है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए यूक्रेन की, पहला। दूसरा, कोई बच्चा पूछ रहा है कि अगर हम सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो क्या जो हमारा ट्रांसफ़र होगा वो थर्ड सेमेस्टर में होगा, ठीक है, या थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में होगा क्योंकि हमने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है अपना, या फिर हमें एक सेमेस्टर बैक करना पड़ेगा। देखिए, ये हम आपको तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक कि आप अपना ट्रांसक्रिप्ट हमें नहीं भेजेंगे। हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्ट मिलने में बहुत परेशानी आ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। बट ट्रांसक्रिप्ट क्यों मांगा जा रहा है? देखिए, अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, असेसमेंट करवाना है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक लेज़र हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, जहां हमें ये पता चल जाए कि ये सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके क्रेडिट आवर्स हैं। ठीक है, आप हमें सेंड कीजिए सीधे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे या हमारे ईमेल पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट सेंड कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो भी है, जिससे हमें ये पता चले कि क्या पढ़ाई हुई है और कितनी क्रेडिट आवर हुई है। उसमें लिख दीजिए कि इन विच सेमेस्टर और इन विच ईयर आई एम एलिजिबल टू टेक ट्रांसफ़र। हम क्या करेंगे, आपके उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को यूनिवर्सिटी के एकेडमिक डिपार्टमेंट में भेजेंगे फॉर असेसमेंट। वो इसको असेस करेंगे और हमें इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ, हमने इस ट्रांसक्रिप्ट को, इस रिकॉर्ड को असेसमेंट में डाला था, चेक कर लिया है पूरा, अब इनकी ट्रांसफ़र हम इस सेमेस्टर में एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? अब मान लीजिए आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है किसी यूनिवर्सिटी से यूक्रेन में, ठीक है, हर सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट आवर्स होंगे जो आपने पढ़ाई की है। ठीक है, अब समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक डिपार्टमेंट है वो ये मैच करेगी उसमें कि ठीक है, आपने इस सब्जेक्ट के इतने क्रेडिट आवर्स कंप्लीट किए हैं। हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है, जो फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे यानी थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, जहाँ आप जाने की सोच रहे हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई की, क्योंकि आप उनके साथ क्लासरूम में बैठोगे, उनके साथ पढ़ाई करोगे। अब वो देखेंगे अगर आपकी क्रेडिट आवर्स मैच है, ठीक है, वो उन्होंने भी उतना ही पढ़ाई किया जितना आपने किया है, तो फिर तो आप एलिजिबल हो क्योंकि आपने भी उतनी पढ़ाई की है।
जितना उन्होंने किया है, तो आपको प्रमोट कर देंगे थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। अब वो ऐसा देखते हैं मैच करने के बाद कि आपकी जो क्रेडिट आवर्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी की, यानी कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो थर्ड सेमेस्टर के हैं या फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने वाली है बच्चों की, उनके रिकॉर्ड से मैच कर रहा है। मतलब जो हमारे थर्ड ईयर जाने वाले उन्होंने पढ़ाई, उनकी क्रेडिट आउट कुछ ज़्यादा है, फिर वहाँ आपको प्रमोट करना अनएथिकल होगा, सही नहीं होगा, बिकॉज डिग्री तो आपको समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी दे रही है, ठीक है। उसने आपको 2 साल पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया किसी और ने है, बट उससे इतना ट्रस्ट है कि यूक्रेन की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का हम ट्रांसफर लेंगे क्योंकि उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है अच्छी है, मेंटेन्ड है, ठीक है। अब लेकिन क्रेडिट आवर ही जब कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि 6 ईयर करिकुलम है, वो किसी यूनिवर्सिटी का होता है कि हम ये टॉपिक्स बाद में पढ़ाएंगे, कुछ होता है हम ये पहले पढ़ाएंगे, इस वजह से अगर क्रेडिट आवर्स मैच नहीं कर पा रहा है तो वो ट्रांसफ़र देना गलत होगा। तो वो आपको वहीं तक ट्रांसफ़र देंगे जहाँ तक उनके बच्चों ने पढ़ाई की है, ठीक है। अगर आपकी क्रेडिट आवर मैच करे तो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल जाओगे, मोस्ट ऑफ द केस में 50% केस में मैच कर जाएगा। तो आपका जो प्रमोशन होगा वो जहाँ तक आप पढ़े उसके अगले सेमेस्टर में ही होगा, बिकॉज आपने भी उतनी ही पढ़ाई की जितनी इन बच्चों ने की जिनके साथ आप बैठने वाले हो। अगर आपके साथ बैठने वाले बच्चे ने कुछ अधिक पढ़ाई की है तो अगर आप उनके साथ बैठते हो तो जो टॉपिक्स आपके छूटे, जो गैप हुआ, उसको फिल कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रेडी नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस एनुअल 10 बात मैंने भी किया स्टूडेंट से, वो बोल रहे हैं कि ऐसा करके किया जा सकता है, बट वो रेडी नहीं है। वो एसेस करेंगे और जितनी आपकी रिकॉर्ड मैच होगी उसके नेक्स्ट में ही प्रमोट करेंगे, ये क्लियर है। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि करिकुलम 6 ईयर का होगा या 5 ईयर का होगा। देखिए यूक्रेन में आपकी करिकुलम 6 ईयर की थी, ठीक है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो भी ट्रांसफ़र हम करवाएंगे या जो हो रहे हैं वो यहाँ पे भी आपके 6 ईयर प्रोग्राम में ही होगा, 5 ईयर प्रोग्राम में नहीं होगा। क्यों होगा? समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लेटर्स पे भी लिखा आता है, जो एडमिशन लेटर्स हैं, कि वी विल डू एवरीथिंग एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, जो NMC बोलती है, उस पर लिखा हुआ आ रहा है, आप देखेंगे तो, ठीक है। तो अब इसमें है क्या कि उन्होंने ऑलरेडी NMC की रिक्वायरमेंट के पॉलिसी के हिसाब से अपनी करिकुलम को चेंज किया है फॉरेन स्टूडेंट्स यानी इंडियंस के लिए। अब क्या है, 54 मंथ्स वो कंप्लीट थ्योरेटिकल दे रहे हैं, ठीक है, एज पर NMC। लास्ट की जो आपको ईयर होगी उसमें वो 80% आपकी जो इंटर्नशिप है, क्लिनिकल रोटेशन बोल लीजिए, हाउस जॉब बोल लीजिए, वो कराएंगे एज पर NMC, जैसी NMC की डिमांड है, ठीक है। साथ ही साथ 1-2 टॉपिक्स है जो आपको पढ़ा भी दे रहे हैं, कंप्लीटली चल रही है आपकी क्लिनिकल, 1-2 टॉपिक पढ़ा भी दे रहे हैं। तो उनका है कि नहीं, हम कंप्लीट 6 ईयर में लेंगे, क्योंकि बच्चे वहाँ भी 6 ईयर में थे, तो हम भी 6 ईयर में लेंगे और उनकी स्टडी को कंप्लीट करें, क्योंकि डिग्री हमें देना है। तो और डिग्री देना है, वी नीड टू बी श्योर इनफ दैट हमने आपको पढ़ाया है, तो यस यू आर एक्सेलेंट, यू आर एलिजिबल टू बी ए गुड डॉक्टर। तो वो उस क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर क्वालिटी, ठीक है, वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। 6 ईयर करिकुलम होगी क्योंकि वो ऑलरेडी ही उन्होंने NMC पैटर्न को फॉलो कर लिया है। बट अब ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि बट हम जो गए थे तो NMC के हटाने के पहले गए थे, हम पे तो रूल लागू नहीं होता है। बिल्कुल लागू नहीं होता है, सच बात है, 18 नवंबर के पहले वाले स्टूडेंट पे लागू नहीं होता है, इस बात से कोई पीछे नहीं हट सकता है। बट हमारा कंसर्न ये है इस पॉइंट पे कि भले ही लागू नहीं होता है, बट समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपने करिकुलम को ऑलरेडी मॉडिफाई करके कंप्लीटली इन कंप्लायंस विथ नेशनल मेडिकल कमीशन के जो गैजेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आया है। 54 मंथ थ्योरेटिकल कर रहा है, क्योंकि उसे भी रूल पता है NMC के, PMC के, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, कहीं से भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, कहीं से कोई रूल्स ब्रेक हो नहीं कर रहा है। और लास्ट में 80% क्लिनिकल, जिसको इंटर्नशिप, हाउस जॉब जो बोली वो भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये 6 ईयर में ही हो पाएगा। अगर आपको लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी, तो मैं पहले बता दूं, हमने ऑलरेडी बहुत कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट, कल ही बात चली है 2-3 घंटे इस पर। एट लास्ट डिसीजन यही हुआ है कि वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ आवर एजुकेशन, द स्टैंडर्ड, ठीक है। एक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किस ईयर, किस साल का प्रोग्राम होगा, 6 ईयर 5 ईयर, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। ट्रांसफ़र हो जाएगी, ओके। किस सेमेस्टर में होगी मैंने एक्सप्लेन किया। आप प्लीज़ हमें ट्रांसक्रिप्ट सेंड करें, हम वी विल गेट बैक टू यू विथ क्लियर एंड कन्फर्म न्यूज़, विथ ए गुड न्यूज़। या आपका यहाँ पे होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में नेक्स्ट सेमेस्टर में ही हो रहा है, इसलिए जनरली हम बोलते हैं कि नेक्स्ट में ही होगा। बट इफ़ आफ्टर असेसमेंट किसी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट ऐसी है जहाँ वो क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ तो एक सेमेस्टर जहाँ भी उनकी फुलफिल हो रही है वो खुद इन्फॉर्म कर देंगे हमें। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। वो हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कर रहे हैं, ना ही एडमिशन डिपार्टमेंट कर रहा है। दैट इज़ डिसाइडेड बाई एकेडमिक, बिकॉज उन्हें ही जो क्लासेस है, रिकॉर्ड्स है, उसको सारा एसेस करना है, वही डिसाइड, वो टीचिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ रहा है, ट्रांसफ़र चार्जेस,
नहीं, कोई ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं है समरकंद में। जो फ़ी है वो फ़ी है, जो हमारी सर्विस चार्ज है, बिकॉज वी आर सर्विंग हियर, वी आर सिटिंग हियर फॉर यू, वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स एंड टाइम। तो जो भी हमारी सर्विस चार्जेस हैं, हम वो जो भी लेंगे आपसे बोल के ले रहे हैं कि ये हमारी, दिस इज़ आवर सर्विस चार्ज। इस पर GST पेमेंट है, एवरीथिंग इन लीगल कंप्लायंस। तो अगर मुझे आपसे कुछ चार्ज करना है $1000 $15, मैं बोल के करूँगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं $500 ले रहा हूँ सर्विस चार्ज, ये 1000 ट्रांसफ़र चार्ज है, बिकॉज कुछ है ही नहीं। सो वट एवर वी आर डूइंग, वी वांट टू कीप इट ट्रांसपेरेंट। आप भी देखो और आपको ही पता हो कि आपने हमें इतनी सर्विस चार्ज दी है, यू हैव पेड, वी हैव एक्सेप्टेड एंड वी आर सर्विंग यू। ठीक है, कोई ट्रांसफ़र चार्ज नहीं। ट्यूशन फ़ी है, हॉस्टल फ़ी है। उज्बेकिस्तान में जो खर्च है, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, वीज़ा एक्सपेंस एंड पुलिस रजिस्ट्रेशन, ये 4 खर्चे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई खर्च नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंस जो आते हैं वो वन टाइम पेमेंट होता है। जब आप पहली बार यूक्रेन गए होंगे तो वहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंस आए होंगे, नोटरी, अपोस्टाइल, ट्रांसलेशन एंड ऑल हुआ होगा, तो वो वन टाइम है, वो लगता है स्टार्टिंग। बिकॉज यहाँ पे आपके लिए एक तरह से फ्रेश एडमिशन ही है, यू आर ए ट्रांसफर स्टूडेंट, बट इनके लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए आप एक फ्रेश एडमिशन हो, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ट्रांसफ़र चार्जेस वाला, ट्रांसफ़र बिल्कुल हो जाएगा, 6 ईयर प्रोग्राम में होगा, सेमेस्टर वैसे डिसाइड होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट हो, लिटिल बिट, you can write us at our official email address, you can drop a message at our official WhatsApp, you can call us at our toll free number anytime. We are officially working 10 to 6, बट हम 6 के बाद भी रात के 8-9 तक कॉल्स पिक कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते कि हमारे एक स्टूडेंट को भी हमें कॉल करे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और हम वहाँ पे अवेलेबल ना हो पाए। जितनी एनर्जी हमें होती है तब तक हम सर्व करते हैं। एट लास्ट व्हेन वी गेट एग्जॉस्टेड, देन हम उस दिन का क्लोज करके फिर नेक्स्ट डे हम आपके सर्विस में लग जाते हैं। ठीक है, वी आर हियर टू सर्व यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग अस एंड कीप आस्किंग एनीथिंग विच यू वांट। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, as much as I can, as better as I can, I will go through each and every document line by line. I will take suggestions from 100 of people and then I will tell you. After getting 100% confirm, हमने ऑलरेडी RTI डाल रखी है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो आप लोग पूछ रहे हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि हम 4th ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, क्या 5th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रांसफ़र ले सकते हैं? तो आपने जब 4th ईयर कंप्लीट किया तो जाहिर सी बात है आप MCI के जो रूल्स हैं उसके अंडर आते हैं। बट हमने इसके लिए भी कंफर्मेशन के लिए एक RTI डाला है। जैसे ही कंफर्म हो जाएगी आपको इन्फॉर्म करेंगे। हमें तो पता है क्या होना है, वी आर कंफर्म फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, ऑल द पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, बट वी वांट टू बी डबल श्योर। वी आर फाइलिंग एन RTI, वी नीड अ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। कुछ भी बोलने से पहले डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। मैं खुद बोलूँ उसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि मैं भी एसेस करके किसी बात को समझ के अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूँ जितना मैं समझ पा रहा हूँ, बट मैं वही समझा रहा हूँ जो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है। विदाउट डॉक्यूमेंट मैं कुछ नहीं बोलता। इसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट डाल रखी है। जब मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होगा तब मैं आपको बोलूँगा, लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा प्रूफ, और अब आप बताओ, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। I will do as much I can to help you, to support you, to serve you. For any other question, please get back to us. We are here to guide you. Thank you so much.